दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि कागज़ और किताबों से सबसे सस्ती और मजबूत रोड बनाई जा सकती है तो शायद आप उनका मजाक उड़ाएंगे या उन पर हंसेंगे। लेकिन दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है एक ऐसा देश जिसे लोग दुनिया में जानता ही नहीं था, और वह देश कोई और नहीं, बुर्किना फासो है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अफ्रीकी देश जहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ये आइडिया सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बनकर उभर रहा है, स्पेशली कर बुर्किना फासो जैसी डेवलपिंग कंट्री में। इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इससे पहले भी एक बड़ी रोड नेटवर्क बनाई जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इब्राहिम ट्रोरे को यह एक अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा। दोस्तों, अगर बात करें तो बुर्किना फासो जैसी देश जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बड़ी चुनौती है, वहां ऐसी इनोवेटिव और सस्ता तरीका बहुत हेल्प करता है। वहां कागज और किताबों का रिसाइकल करके रोड बनाना न सिर्फ खर्चा कम करेगा बल्कि पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ऐसा अजीबोगरीब तरीका क्यों अपनाना पड़ा। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कर्ज में डूब रहा ये देश के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ज़्यादातर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पुराना है या फिर तबाह हो चुका है। वहाँ की सड़कें अक्सर बारिश में धुल जाती है या तो भीषण गर्मी की वजह से सड़कें फटकर बड़े बड़े दरारें आ जाती है। गांव और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे थे। यहाँ के लोगों को स्कूल जाने में, मार्केटिंग करने में एवं बसों एवं घंटों ट्रेवल करना पड़ता था। इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। खराब और एवं कच्ची रोड की वजह से मरीजों को रास्ते में ही मृत्यु हो जाती। यही सब वजह रहा जो इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वह कोई ऐसा हल निकाले जो कम खर्च, टिकाऊ एवं मजबूत हो। इसी बीच कागज, किताबें और प्लास्टिक से रोड बिछाने का नया तरकीब सामने आया, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बचाया जा सकता है बल्कि ग्रीन हाउस गैस में भारी कमी लाया जा सकता है। इन्हीं कागज और किताबों को छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक के साथ मिक्स करके इब्राहिम ट्रोरे के आदेश पर बिछाया गया। उनके ऊपर कंक्रीट, सीमेंट जो चिपक कर एक मजबूत रोड बनाता है, साथ ही गर्मी एवं बरसात दोनों को बर्दाश्त कर सकता है। यह सड़कें आम सड़कों के मुकाबले 45% खर्च कम होता है। सिर्फ यही नहीं कि यह कंप्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है एवं फटता भी नहीं है। यही वजह है कि बुर्किना फासो की कई सारे गाँव अब शहरों से जुड़ चुकी है। जहाँ पहले जाने में 5-6 घंटे लगते थे, अब वहाँ सिर्फ 1.5-2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रोरे ने इससे हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। कागज, किताब और प्लास्टिक को जमा करने से लेकर छोटे छुकड़े टुकड़ों में तोड़ना, हर जगह वर्कर्स शामिल है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई बल्कि लोगों को अपने ही देश में रोजगार मिलने लगा। इस मंसूबे के जरिए इब्राहिम ट्रोरे ने एक और कामों पर फोकस किया जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला मटेरियल्स को एक्सपोर्ट भी करने लगा। इस तरह की मंसूबों पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई सारे अफ्रीकी देश जैसे माली, युगांडा, नाइजर इत्यादि का भी इस तकनीक को कॉपी करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही कुछ यूरोपीय देशों ने भी इस पहल की काफी तारीफ करी है एवं इसको इको फ्रेंडली मॉडल का नाम दिया गया। कई सारे यूरोपीय देशों का कहना है कि अगर इस तरह के मॉडल को अपने देश में भी अपनाया जाए तो एयर पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, यह प्रोजेक्ट इब्राहिम ट्रोरे के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे पहले जितने भी हुकूमत राज किया वह जनता को लूटा बहुत है। कोई कार्य जनता के लिए नहीं किया गया, साथ ही सिर्फ अपना खजाना भरा गया। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। लोगों ने उनके कार्यों को सराहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोग इनकी कार्यों की तारीफ करते नहीं थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और उस नहर की जिसे इब्राहिम ट्रोरे ने किसानों के लिए बनवा रहा है, और यह बुर्किना फासो के लिए, वहाँ के किसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इब्राहिम ट्रोरे इससे पहले भी 2 नहर बनवा चुके थे जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर और 140 किलोमीटर रही थी। बुर्किना फासो के गाँव एवं देहातों में अक्सर किसानों की फसलें बारिश की कमी से पैदावार ही नहीं होते थे, या होते भी थे तो बहुत ही कम, जिससे वह अपना आजीविका भी नहीं चला पाते थे। ऐसे में एक और नहर के निर्माण से इसकी कमी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। इब्राहिम ट्रोरे ने जब बुर्किना फासो का सत्ता
संभाला तो मानो वह अपने देश को बदलना चाहता हो। उन्होंने वहाँ के किसानों, लोगों सभी के लिए लगातार काम कर रहा है। खासकर किसानों, बेरोजगारी और शिक्षा पर बहुत अधिक फोकस किया। साथ ही अपने देश में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पर फोकस किया, जिससे उनका देश कर्जों से बाहर आ जाए एवं वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। एक तरफ जहाँ बुर्किना फासो में दिन एवं रात दोनों समय लोग बिना बिजली के अपने कच्चे मकान, झोपड़ी में रह रहे थे, वहीं अब इब्राहिम ट्रोरे वहाँ के लोगों के लिए शहर में फ्लैट्स सारा चीज बनवा रहा है। यहाँ के लोग अब शहरों में रहना एवं तरह तरह के सुविधा का लाभ उठा पाएंगे और इन शहरों में लाइटिंग के लिए सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। जहाँ एक और शहरों का निर्माण जोरों शोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम ट्रोरे ने सोलर पैनल बिछा रहे हैं ताकि वहाँ के लोग बिजली वाले घरों में रह सके, बच्चे अपनी स्टडी कर सके, लोग अपना ऑफिस वर्क कर सके, लोग चाहे तो घर में भी रहकर आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं। इन सब से एक तो इनका देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। जहां एक तरफ यह देश बहुत ज़्यादा गरीब, बारिश की कमी से किसान बेहाल, लोगों को बेरोजगारी से तनाव ये सब मिल रहा था, अब इनका निदान इब्राहिम ट्रोरे कर रहे हैं। इससे देश के इकोनॉमी में बड़ा बदलाव संभव हो पाएगा। आज यह देश दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभर रहा है। अगर इस देश का डेवलप इसी तरह होता रहा तो आने वाले समय में यह देश कई मायनों में यूरोप से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।